तीसरे खंड का वर्णन करते हैं। पहला खंड था ब्रह्म खंड, जिसमें सृष्टि आदि का वर्णन आता है। दूसरा प्रकृति खंड आता है, इसमें भी प्रकृति की उत्पत्ति, प्रकृति की उपासना का वर्णन आता है। तीसरा खंड है गणेश खंड, इसमें गणेश की उत्पत्ति होती है, गणेश का जन्म आता है। और चौथा खंड है कृष्ण खंड, इसमें कृष्ण भगवान की ज्यादा चर्चा आती है। तो ये चार खंडों से युक्त है ब्रह्म वैवर्त पुराण, चार खंडों से युक्त है। पहला ब्रह्म खंड, दूसरा प्रकृति खंड, तीसरा गणेश खंड, चौथा कृष्ण खंड। तो प्रकृति खंड में सारी देवियों की कथा आ जाती है, उपासना वर्णन कर देते हैं। और ब्रह्म खंड में सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन कर देते हैं। और गणेश खंड में भी गणेश की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। शिव के दोनों पुत्रों की उत्पत्ति का वर्णन आता है गणेश खंड में। दोनों पुत्रों की उत्पत्ति का विशेष रूप से गणेश की चर्चा। गणेश का एक दांत कैसे टूटता है, कैसे इसकी उत्पत्ति होती है और कौन उत्पन्न होता है, गणेश के रूप में कौन उत्पन्न होता है, किस प्रकार से एक दांत टूटता है, किस प्रकार से विवाह होता है, इसका प्रसंग ज़्यादा है। तो गणेश खंड में गणेश की चर्चा ज़्यादा आती है। और उनकी भी आती है, कार्तिक भगवान की, दोनों की उत्पत्ति का वर्णन आता है। तो कृष्ण खंड में पूरा जो भागवत है, कृष्ण भगवान के जन्म से लेकर के गोलोक गमन तक, और कृष्ण खंड में वर्णन आता है। और अन्य भी कथाएं आती हैं कृष्ण खंड में। वहाँ पर आता है कि शिव जी को निर्माल क्यों भक्षण नहीं करते, शिव जी के निर्माल को श्राप, शिव जी का जो प्रसाद होता है ना, उसको कृष्ण खंड में आया है कि लिंग के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद भक्षण नहीं करना चाहिए। लिंग के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर, लिंग से बाहर है तो प्रसाद ग्रहण करने के योग्य। हाँ, यदि लिंग के ऊपर ग्रहण करना है तो शालिग्राम शिला से स्पर्श करा लेना चाहिए, तो महाप्रसाद बन जाता है। ये देवी ने श्राप दे दिया, पार्वती ने, दुर्गा जी ने। किसी कार्य विशेष में यहीं पर आता है कि दुर्वासा ऋषि वैकुंठ लोक में गए, सनत कुमार वैकुंठ लोक में गए। और जिस काल में गए थे उस काल में भोजन का समय था। कौन सा समय था? भोजन का समय था। और दूर से ऋषियों ने देखा, सनत कुमारों ने देखा कि भगवान विष्णु भोजन कर रहे हैं, तो दूर से खड़े हो गए और स्तुति करी। तो भगवान ने देखा कि ब्राह्मण लोग आए हैं और हम हैं भ्रष्ट, हमें कौन? भ्रष्ट, तो भोजन कराना चाहिए। तो भगवान विष्णु जो भोजन कर रहे थे, भी खा चुके थे, लेकिन कोई खाया हुआ भोजन, झूठा भोजन दे दिया। तो उन सनत कुमारों ने वो झूठा भोजन कुछ तो खा लिया, कुछ तो खा लिया प्रसाद ग्रहण करके। कुछ उन्होंने विचार किया कि हम अपने परिवार वालों को भी देंगे। जैसे मंदिर में भगवान का झूठा ही तो वो खाते हैं, भगवान को अर्पण कर दिया हमने, तो भगवान ने खा लिया, तो भगवान का वो झूठा कहलाता है। तो वो उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रसाद। तो भगवान विष्णु भोजन करके निवृत्त हो गए थे, वही भगवान विष्णु ने अपना झूठा सनत कुमारों को दे दिया। तो सनत कुमारों ने थोड़ा सा तो खा लिया, लेकिन थोड़ा उन्होंने मन में विचार आया कि हम अपने परिवार वालों को, मिलने वालों को इस प्रसाद दे देते हैं। तो परिवार वाले उनको शिव जी मिले। कौन मिले? भगवान शिव ही मिले। तो आए वो शिव उनके गुरु कहलाते हैं। भगवान सनत कुमार के गुरु कौन कहलाते हैं? शिव जी कहलाते हैं। तो शिव जी को दे दिया, कहा कि ये भगवान विष्णु का प्रसाद है, झूठा है प्रसाद है। तो विष्णु के प्रसाद को देख करके उन्होंने प्रकृति अपनी पत्नी का विचार नहीं किया, और स्वयं पूरा खा गए। अब पूरा खा गए तो फिर उसको खाते ही उनके मन में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य सब कुछ भावना बन गई। गाने लगे, रोने लगे, नृत्य करने लगे, गिरने लगे, उठने लगे, बैठने लगे। प्रसाद खाते ही नव भक्ति उनमें प्रवेश कर गई। तो एक भक्ति का श्लोक है, भक्ति का बहुत सुंदर श्लोक है
कहते क्वचित गायती क्वचित रुदती क्वचित हंसती। तो कहीं कहीं पर गाता है जो भक्ति वाला है, उत्कृष्ट भक्ति फल भक्ति जिसके हृदय में आ जाती है, उसके विषय में इस श्लोक तो कंठस्थ नहीं है, लेकिन भावार्थ है उसका। एक कभी कभी हंसने लगता है, कभी कभी रोने लगता है, कभी कभी गाने लगता है, कभी कभी स्तुति करने लगता है। तो ऐसा जो भक्त है, वो भक्त जिस स्थान पर रहता है वहां पर भी ये वर्णन आया, उसने अपनी माता को भी पवित्र कर दिया, वसुंधरा को भी पवित्र कर दिया। जहाँ पर रहता है वो वसुंधरा यानी पृथ्वी माता, वो भी धन्य कहलाती है, उसकी माता भी धन्य कहलाती है, और उसका वो तो परमात्मा भी हो जाता है। तो ऐसा जो भक्त है तीनों लोगों को पवित्र करता है। उसी प्रकार से भगवान शिव जी भी उस प्रसाद को खाते ही नवदा भक्ति से युक्त हो गए, गाने लगे, रोने लगे, हंसने लगे, नृत्य करने लगे, कभी गिरने लगे, कभी उठने लगे। तो पार्वती देखा मेरे पति को क्या हालचाल हो गया, क्या हो गया, अभी तो शांत बैठे थे, अभी ये कभी गा रहे हैं, कभी नृत्य कर रहे हैं, कभी गिर रहे हैं, कभी उठ रहे हैं। तो उन्होंने सनत कुमारों से पूछा इनको क्या हुआ, तुमने ऐसी कौन सी वस्तु खिला दी जिससे इनको ऐसा नशा आ गया, ऐसे भाव आ गए। तो संत कुमारों ने कहा, संत कुमार ने कहा, हे देवी, मैं वैकुंठ धाम में गया था तो भगवान विष्णु ने मेरे को प्रसाद दिया था, प्रसाद दिया था, तो कुछ तो मैंने खा लिया था, कुछ भगवान शिव जी को दे दिया। उन्होंने खाते ही इनको ऐसी अवस्था आ गई। ऐसी सुन करके पार्वती नाराज हो गई। पार्वती सुन करके भगवान शिव जी से नाराज हो गई, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपके द्वारा पोष हूँ, आपके द्वारा रक्षित हूँ और आपका आधा भाग हूँ। आपने मेरे को आधा प्रसाद दिए बिना कैसे खा लिया, क्योंकि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपके आधे का अधिकार मेरा है, इसलिए और आपके द्वारा मैं रक्षित हूँ, पोष हूँ, आप मेरे स्वामी हैं, मैं किसी दूसरे के अधीन तो रहती नहीं हूँ, आपके अधीन रहती हूँ। पर आपने मेरे को प्रसाद क्यों नहीं दिया, आपने अकेला क्यों खा लिया, अपनी कृष्ण की भक्ति से मेरे को वंचित क्यों कर दिया। तो नाराज हुए, तो नाराज होकर बोल दिया, आज से तुम्हारा कोई झूठा नहीं खाएगा, आज से तुम्हारा कोई झूठा नहीं खाएगा। तो ऐसा बोलकर तो पश्चाताप करने लगी, मैंने कैसे बोल दिया, तो मैं ही नहीं खा पाऊंगी, मैं आज से कोई तुम्हारा झूठा नहीं खाएगा। इतना बोलने से स्वयं के ऊपर भी आरोप आ जाएगा कि जो झूठा खाएगा कुत्ता बनेगा, जो झूठा खाएगा कुत्ता बनेगा। तो उसने विचार कि ये तो मैं ही इसमें ग्रसित हो गई, तो मैं भी आपका झूठा नहीं खा सकती। फिर उसने विधान किया, लिंग के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद को नहीं खाएगा, जो खाएगा तो कुत्ता, एक जन्म में कुत्ता बनेगा। ऐसा वर्णन किया यहाँ पर। अगले खंड में आया कृष्ण खंड में, जो शिवलिंग के ऊपर स्पर्श किया हुआ, शिवलिंग के ऊपर, तो वो उसको नहीं खाना चाहिए। यदि उसको खाना है किसी को तो शालिग्राम शिला पर स्पर्श करा कर खा लेना चाहिए। तो महाप्रसाद का रूप लगा, लिंग के बाहर रखा हुआ तो निषेध नहीं है, मात्र लिंग के ऊपर स्पर्श किया हुआ ही प्रसाद नहीं खाना चाहिए। अर्घा के ऊपर रखा है तो खा सकते हैं, अर्घा पे चढ़ा हुआ तो वो तो खा सकते हैं, लेकिन अर्घा शिवलिंग से नहीं छुआना चाहिए। इसलिए अब जो भोग लगाते हैं ना, तो दूर रख कर भोग लगाना चाहिए। वैसे ही मूर्ति को स्पर्श नहीं कराना चाहिए। मूर्ति को आपने कभी कभी देखा होगा, गांवों में प्राय करके होता है और मुख में मीठा लगा देते हैं, हनुमान जी का है, शिव जी का है, विष्णु की जो भी मूर्ति होगी, तो ऐसा उनके मन में भाव देते हैं भगवान खाएंगे हमारे हाथ से, भी खाते हैं, भाव से खा लेते हैं, ज़्यादा भक्ति हो तो खा ही लेते हैं, तो भाव से ग्रहण करते हैं। लेकिन सामान्य रूप से वो उसमें भोजन लेते हैं और मीठा मुख में लगा देते हैं। मैंने भी लगाया है, सिर्फ छोटे छोटे में तो मैंने भी लगाया, लेकिन अब ऐसा कार्य नहीं करते। तो मतलब है मूर्ति से बाहर थाली में रख दो, अन्न में रख दो, तो वहाँ पर भोग लगाने, नहीं तो उसमें चीटी लग जाते हैं। भगवान के मुख में लगाएंगे तो चीटी आदि लग जाएंगे, तो पुजारी को बड़ी समस्या होगी श्रृंगार आदि करने के लिए। तो लिंग से इतर जो प्रसाद रहता है उसको भक्षण करना चाहिए। यदि उस लिंग को भी लिंग वाला प्रसाद खाना है तो उसमें शालिग्राम खिलाकर स्पर्श करा लेना चाहिए। हाँ, मात्र कौन से लिंग का निश्चित किया गया, इसमें भी
कहते जो सामान्य शिवलिंग होते हैं उनका निषेध किया गया, ज्योतिर्लिंगों का निषेध नहीं किया गया। किसका? ज्योतिर्लिंग का तो ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद भक्षण करने के योग्य है। जो देवताओं के ऊपर बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जिसकी स्थापना की है, बड़े बड़े ऋषियों ने जिसकी स्थापना की है, ऐसे शिवलिंगों का भी निषेध नहीं। देवताओं के द्वारा स्थापित होना चाहिए, ऋषि मुनियों के द्वारा स्थापित होना चाहिए, या ज्योतिर्लिंग है, इनका प्रसाद भक्षण करने के योग्य कहलाता है। लेकिन सामान्य जो जिसमें भगवान का प्रकट नहीं हुआ, ऐसा जो शिवलिंग होता है ना, हर गांवों में शिवलिंग होते हैं, मंदिर होते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने स्थापना तो कर दी, लेकिन उसमें आराधना ज्यादा न होने से उसमें प्रकट नहीं हुआ भगवान, तो ऐसे शिवलिंगों का लिंग के ऊपर का निषेध है। ऐसे शिवलिंगों के लिंग के ऊपर का निषेध, वहाँ की सामने लगाकर भोग लगा करके खाना चाहिए। ऐसा नहीं खाएगा तो दोष नहीं, मतलब लिंग शिवलिंग के बाहर भोग लगा करके नहीं खाएगा तो फिर हानि है। शिवलिंग जैसे मंदिर है ना, तो यहाँ पर शिवलिंग है, लेकिन बाहर हमने थाली भोग लगाया, यदि उस प्रसाद को जो निषेध करता है तो फिर उसको दोष लगेगा, उसको तो दोष लग जाएगा, उसको तो भक्षण करना चाहिए। मात्र शिवलिंग का निषेध है, अर्घा का भी निषेध नहीं है। अर्घा के ऊपर भी लोग भोग कर देते हैं, उसका भी निषेध नहीं है। मात्र इस शिवलिंग से ईश्वर से नहीं करा नहीं खाना चाहिए। यदि उसको खाने स्वाद लिया तो फिर उसको खा लेना चाहिए, सारे ग्राम खिलाफों लगा कर खा लेना चाहिए, ईश्वर करा करके। तो ऐसा इसमें आया, कई जगह देख रहा था कहाँ पर निषेध किया गया है। शिव जी के ऊपर प्रसाद, लिंग के ऊपर स्पर्श किए हुए प्रसाद को नहीं खाना चाहिए। इस पुराण में आया है कि अभी तक पढ़ने नहीं आया था, इस ब्रह्म वैवर्त पुराण में पढ़ने का आया, कृष्ण खंड में वर्णन आता है इस प्रकार से। तो पार्वती ने ही श्राप दिया था, इसलिए बहुत से वैष्णव लोग भगवान शिव जी का प्रसाद नहीं खाते। आपने कभी देखा होगा, मैं एक आश्रम में, एक महात्मा जी के आश्रम में गया, नैमिषारण्य में, शिव जी का मंदिर भी है था, राम जी का ही मंदिर था, राम जी का ही भोग लगाया, शिव जी का ही भोग लगाया, लेकिन शिव जी के भोग को उन्होंने खाए नहीं, किसको खिला दिया? और गाय को खिला दिया, और राम जी का तो भोग खाया। तो तब मैंने देखा बहुत से नहीं कहा, बहुत से लोग शिव जी के, लेकिन यहाँ पर तो शास्त्र में इतना ही निषेध किया है शिवलिंग के ऊपर का, ऐसे भोग लगाएंगे थाली आदि में, उसका निषेध नहीं किया गया है। तो उसको नहीं खाता तो दोष लगता है व्यक्ति को, ऐसा आया है। ये कथा आपने नहीं सुनी होगी, है ना, तो ये मैंने सुना दिया आपको, लेकिन मेरे को पता तो था कि शिवलिंग के ऊपर, लिंग के ऊपर रखा हुआ प्रसाद को नहीं खाना चाहिए, ये पहले से ज्ञान था, पता था, लेकिन कहाँ पर लिखा हुआ है, किस पुराण में आया है, इसका ज्ञान मेरे को भी नहीं था। तो ये अभी पढ़ते पढ़ते ब्रह्म वैवर्त पुराण में पढ़ते पढ़ते आया।